एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आरटीआई क्या है और आरटीआई को किस तरीके से, अगर आप उसके अंडर अगर आपको के साथ कोई ग्रीवियंसेस होते हैं तो आप किस तरीके से उसको फाइल कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, और अगर उस प्लेटफॉर्म पे भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो वेयर यू कैन गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आरटीआई? आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर किया जाता है। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आपको कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से अपने लिए इंफॉर्मेशन मांगने का पूरा पूरा अधिकार है। दैट मीन्स अगर आपको कहीं पर भी कोई भी शक है या आपको ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन की कमी लग रही है कहीं पर, तो यू हैव अ राइट टू गो एंड आस्क एनी पब्लिक अथॉरिटी कि उस चीज़ की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको वो प्रोवाइड करें। इन केस अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं तो यू हैव अ राइट टू गो टू एसआईसी, एंड इफ एसआईसी विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट तो यू कैन गो टू सीआईसी। मैं इस प्रोसेस को पूरा आपको समझाती हूँ। आरटीआई एक ऐसा लॉ है जो इंडियन सिटीजन्स को राइट देता है इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। ये 2005 में पास किया गया था। इस एक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई थी, क्योंकि उनसे कोई भी आके इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ गई गवर्नमेंट के कामों में, और इसके अलावा ये सिटीजन्स को ये बताता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से और क्या काम कर रही है, कहाँ पैसा कितना कितना लग रहा है। इन सब चीज़ों का अधिकार है आप लोगों को जानने का। इसके अलावा ये सिटीजन्स को पावर देती है गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का। आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं आरटीआई को? आप डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, आप रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं। इसके अलावा आप सर्टिफाइड कॉपीज मांग सकते हैं, सैंपल मटेरियल ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपके एक्सेसिबिलिटी में आती है। इन केस अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना करे तो व्हाट इज द वे आउट? तो उसके लिए आप जाएंगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास। नाउ ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होते हैं? इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपहोल्ड करने के लिए आरटीआई एक्ट 2005 को। अगर इन केस कोई आपको ये इंफॉर्मेशन देने से मना करता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इंफॉर्मेशन ऑफिसर में आपके सीआईसी और एसआईसी दो तरह के लोग आते हैं। सीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, एंड एसआईसी होते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये दो तरीके के कमीशन हैं जो स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर बनाए गए हैं। पहले आप स्टेट लेवल पे जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे। अगर वहां से आपकी ग्रीवियंसेस सॉल्व नहीं होते हैं तो आप सीआईसी में जाते हैं, जहां पर आपका हेड बॉडी बैठी होती है। सेक्शन 12 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 जो है उसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है सीआईसी की बॉडी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है, और इसके जो हेड होते हैं उनको कहा जाता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सॉरी। एंड इसके अंडर 10 जो हैं इनके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी इनके साथ काम करते हैं। इनके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए जर्नलिज्म की, मास कम्युनिकेशन की, मास मीडिया की, लॉ की, मैनेजमेंट की, बहुत ही एक्सपर्ट होने चाहिए अपनी फील्ड में। अब इनके पास पावर्स कौन कौन सी हैं? इनके पास पावर है लोगों को समन करने का, उनको कोर्ट में अपीयर होने के लिए, बोलने के लिए, एविडेंस मांगने का अधिकार है उनके पास। इसके अलावा ये लोगों को उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी चीज़ें मांग सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी ओथ या एफिडेविट के बेसिस पे एविडेंस मांग सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स की कॉपीज मांग सकते हैं, और विटनेस को एग्जामिन करने का भी अधिकार ये रखते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? इनके फंक्शंस क्या होते हैं? जो आपके जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं इनके फंक्शंस में आता है, ये कंप्लेंट्स फाइल करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं लोगों से कंप्लेंट्स और उनकी ग्रीवियंसेस को सॉल्व करते हैं अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना करता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस एक्शन लेते हैं जो भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को। इसके अलावा अपने ऑफिशियल्स को ट्रेन करते हैं आरटीआई एक्ट के अंडर ताकि वो लोग दोबारा गलती ना करें, और एनुअल रिपोर्ट देते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ से सारी एनुअल रिपोर्ट मांगते हैं, एंड चेंजेस करते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर ताकि आगे से ऐसा कोई इशू ना क्रिएट हो। अगर हम इसके टर्म की बात करें तो इनका टेन्योर होता है 3 साल का। हर 3 साल के बाद ये जो मेंबर्स हैं इनको चेंज कर दिया जाता है। और लास्टली, इनका अगर पे स्केल की बात की जाए तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसकी पे स्केल जो है वो 2.5 लाख पर मंथ है, और जो बाकी के मेंबर्स हैं उनकी 2.25 लाख रुपए पर मंथ की इनकी सैलरी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट
इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, अगर आपको इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में आ जाए तो आपको पहले आरटीआई के बारे में बताना है, आरटीआई क्या है, उसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है। इसमें आप प्रोसीजर भी लिख सकते हैं कि आरटीआई को किस तरीके से फाइल किया जाएगा, जो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनका टेन्योर, उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस, उनका पावर, उनके फंक्शंस एंड साथ ही साथ उनका पे स्केल। यू कैन राइट ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।